She issued non-bailable warrants in a check bounce case. Really? हाँ, true story है. कौन से कोर्ट की बात है? What has been your experience in dealing with judges who have never argumented in courts, जो कि कभी एडवोकेट नहीं रहे हैं? मैं नहीं चाहता हूँ ये कभी भी हो ऐसा. लेकिन सीधा आके अभी जो सुप्रीम exam कोर्ट clear ने करके- बोल दिया है. अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है ये चीज कि you have to have certain years of experience in advocacy. in advocacy and you have to get yourself enrolled because of this reason कि आप किताबों में से जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट होता है वो आपको एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी है. और 25 साल की लगभग उम्र तक आप एक जज बन जाओ. एब्सोल्युटली. अब 25 इयर्स का एक बच्चा उसने क्या देखा जिंदगी में. 17 साल तक उसने क्या किया, स्कूल में गया, फिर 17 से लेके 23 साल की उम्र तक वकालत करी, कॉलेज में गया, 23 से 25 तक जुडिशरी की प्रिपरेशन करके आप जज बन गए हैं. तो आपने कोर्ट इधर से देखा ही नहीं कभी. करेक्ट. So how would you know what the clients actually face? Correct. How would you connect to it? कि कितना पेंडेंसी है आपको तो पता ही नहीं है ना. आप तो कोर्ट आए नहीं कभी, प्रैक्टिस किया ही नहीं कभी. So the ground level reality is completely different. That is what people say, no? The grass is greener on the other side, right? So that's how we also think. Maybe the judges also must be thinking that मैं इतना काम कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, पैसा वो लेके जाते हैं. Maybe and maybe not. Like It's right all now- intention. राइट नाउ आई एम नॉट बीइंग एजिस्ट. मैं एजिस्ट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर एक इमेजिन करते हैं कि 25 साल का इंडिविजुअल मैजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठे हैं और इफ दे आर डिसाइडिंग कि फलाना आदमी को बेल मिलनी चाहिए कि नहीं, इफ आई एम राइट, मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है बेल देने की और नहीं देने की, राइट? जी बिल्कुल. तो अगर 25 साल का एक इंसान डिसाइड कर रहा है, so do you think is it's not fair, right? It's not fair. Correct. It's not fair. That is why the apex court of the country has said that you have to have certain years of experience as an advocate before giving your exams as a magistrate or as a judge or as a judicial officer. तो ये इम्प्लीमेंट हो गया है. बिल्कुल. अभी तो रिसेंटली ये एक जजमेंट पास हुआ है इसको लेकर. नाइस. तो वाई ये इसी के पीछे यही एक रीजन है. मैं एक 138 का केस कर रहा था. मैंने बोला कि अरे माय लॉर्ड, मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया. 138 इज चेक बाउंसिंग का केस कर रहा था और आई वाज अपेयरिंग फॉर द कंप्लेनेंट. एंड ये बहुत पहले की बात है, लेकिन आई वाज अपेयरिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एंड आई सेड दैट माय लेडी, नथिंग इज देयर, they are not representing properly and they have taken my money and each and everything. She straight away got convinced with me. I don't know why and how, and she issued non-bailable warrants. Really? सच में. This is a true story. हाँ, true story. Yes. This is insane. Yeah. So she issued Non-bailable warrants in check bounce. in a check bounce case. और वो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. पावर है तो आप किसी की पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर गए. लेकिन एक बात है कि वो ऑब्वियसली मेरे फेवर में था तो आई वाज नॉट अग्रीव. बट द ओनली कंसर्न हियर इज दैट यू हैव टू थिंक. You have to think of the case as well. You can't just act upon it just because one person has actually convinced you. Why? Because of your age. कौन से कोर्ट की बात है? ये है एक लोअर कोर्ट की बात. अच्छा, ठीक है. We won't disclose the name कि exactly कौन सा केस था, कौन सा कोर्ट था. But these incidents have you must have seen in apex court ने आपने बोला कि they've taken a notice of this what is happening and they've observed it and they've already passed. Absolutely. I mean they've already taken a step Correct. against it.